बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राई कबाब की जबरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। और ये मजेदार सी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान और खाने में टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन। स्पेशली दावतों में आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट मोस्ट और इसकी बोटी बहुत ही जूसी होती है। और इसके साथ हम एक सॉस भी तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार चटपटा सा चिकन स्टार्टर। तो मैंने यहाँ पे लिया है चिकन का एक फिले और इसकी हम कटिंग करेंगे। साइज बोटी का है, अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे दरमियाना सा साइज रखेंगे तो जो बोटी है वो बहुत जल्दी गल भी जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगी। तो ये देखिए, मैंने ये साइज लिया है, ना बहुत ज्यादा बड़ा है और ना ही बहुत छोटा। तो इसी साइज में हम बाकी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे चिकन की कटिंग कर ली है बोटियों की और इसे हम बॉल में ऐड करेंगे। अब लेंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन पेस्ट डालेंगे तो चिकन बहुत ही जबरदस्त बनेगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून करीब नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 2 टेबल स्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला और 1 टेबल स्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, ये भी इसमें डालेंगे। अब लेंगे हम कुछ सॉसेस। तो 2 टेबल स्पून लिया है मैंने विनेगर, व्हाइट विनेगर। इससे जो हमारा चिकन बहुत जल्दी टेंडर होगा और बहुत ही जूसी बनेगा। 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली सॉस, ये इसमें डालेंगे। और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑरिगेनो, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इसका जो जायका है वो और भी जबरदस्त आएगा। तो इन तमाम चीजों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। कवर करेंगे और मैरिनेट करेंगे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो इसे हम कवर करेंगे और हम फ्रीजर में रखेंगे ताकि इसकी जो कोटिंग है स्पाइसेस की बहुत ही अच्छे से हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे आधे घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही ज्यादा टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम सॉस तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है मायोनीज और तकरीबन 3 टेबल स्पून लेंगे हम केचप, टमाटो केचप, ये डालेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून चिली सॉस, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और हाफ टेबल स्पून लेंगे हम मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे डालेंगे तो बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। इसमें डालेंगे हम हाफ टेबल स्पून ऑरिगेनो, ये इसमें ऐड करेंगे। अब कुछ स्पाइसेस लेंगे। तो थोड़ा सा लिया है मैंने नमक, क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है। हाफ टेबल स्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्ची। बस यही सॉसेस और स्पाइसेस डालेंगे। अब इन तमाम चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस सॉस को किसी भी बर्गर, सैंडविच, चिकन स्टार्टर के साथ सर्व करें, यकीन करें इतनी मजे की सॉस तैयार होती है कि बाकी सारी सॉसेस आप भूल जाएंगे। तो कलर देखें और टेस्ट तो इतना कमाल का है कि जो खाएगा सॉस का तो जरूर पूछेगा। और यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। ये देखिए, तकरीबन 2 घंटे हुए इसे हमें मैरिनेट करते हुए और इसके अंदर तक जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से हमने इसे मैरिनेट कर लिया है। ये मैंने लिया है वुडन स्कीवर। तो ये बाजार से बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। आप किस $1 शॉप से इसे बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही आसान हो गया है। इसे ले और यकीन कितना जबरदस्त आप जो चिकन टिक्का है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन लेंगे और इस वुडन स्कीवर पे अच्छे से लगा लेंगे। तो एक बोटी लेंगे, इसमें डालेंगे और वेजिटेबल आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। बोटी लगाएंगे और इसमें लगाएंगे क्यूब में कट किया हुआ प्याज, एक लगाएंगे क्यूब में कट की हुई शिमला मिर्च और इसी तरीके से एक बोटी लगाएंगे। और इसी तरीके से हम प्याज, शिमला मिर्च और बोटी लगाएंगे। और तो यहाँ पे हमारा जबरदस्त चिकन जो स्टिक है वो बनके तैयार है। लुक देखिए कितनी जबरदस्त है। तो बाकी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। चिकन लगाएंगे, चिकन की बोटी और प्याज, शिमला मिर्च और यहाँ पे हमारे तमाम चिकन टिक्का कबाब बनके तैयार हैं। तो यहाँ पे हमारे रेडी हो गया। अब लेंगे हम अंडे। मैं यहाँ पे अंडों के साथ इसकी ऊपर से कोटिंग करूंगी। 3 अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पे हमने अंडे अच्छे से फेंट लिए। ब्रेड क्रम्स जो मैंने घर में बनाए हैं वो लेंगे। तो यहाँ पे चिकन टिक्का स्टिक लेंगे और इसे हम अंडे में बहुत ही अच्छे से डिप करेंगे अंदर तक, ताकि जो अंडा है वो इसमें लग जाए। बहुत ही अच्छे से हम इसे लगाएंगे, डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब इसके अंदर बहुत ही अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि बहुत ही क्रंच और क्रिस्प बनके तैयार हो। तो ये देखें, इसे एक्स्ट्रा जो अंडा है वो निकाल लेंगे और ब्रेड क्रम्ब के साथ बहुत ही अच्छे से इसे कोट करेंगे। अंदर तक कोट करना है ताकि जो क्रंच है वो अंदर तक आए। इसी तरीके से इसे हम दबा दबा के अंदर तक इसको लगा लेंगे।
तो ये देखें, बहुत ही आसान मज़ेदार सा आपका जो चिकन स्टार्टर बन के तैयार होगा। इसे एक्स्ट्रा जो ब्रेड क्रम्स है उसे निकाल लेंगे, तो ये देखिए लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो इसी तरीके से हम बाकी भी बना लेते हैं। बहुत ही आसान झटपट बनने वाली है, सर्दी का मौसम है, इसमें बच्चों को बनाकर दें, छुट्टियाँ भी हैं, एन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमारे तमाम चिकन स्टिक हैं जो तैयार हैं। अब घी लेंगे फ्राई करने के लिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा हम इसे गरम नहीं करेंगे, हल्का सा गरम करेंगे। अब इसमें हम 1 बाय 1 ये स्टिक्स हैं जो चिकन की, वो डाले जाएँगे और इसे फ़ौरन से नहीं चलाएँगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक तरफ से इसे हम कलर आने देंगे। तो ये देखें गोल्डन सा कलर आया है और इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है, ताकि जो चिकन वो अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट और जूसी गल जाए। तो ये देखिए इसे हमने बार-बार नहीं चलाना और इसे बहुत ही अच्छा सा कलर आने देंगे, क्रिस्प बनेगा। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है और यकीन करें इतना टेस्टी है कि आप बाज़ार से लेना भूल जाएँगे। घर में बनाएँ, आसान भी और सस्ता भी और हेल्दी भी। तो ये देखिए हमने बाकी के भी बना लिए हैं। इतनी मिनटों में बनेगा और इस सॉस के साथ जब आप इसे लेंगे ना, तो यकीन करें खाने वाले तारीफ़ें ही करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।